Alright, so let us start with the last topic of this chapter. It is very simple, that is order of magnitude. Order of magnitude. तो as I told you कि हमारे पास फिजिक्स में बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर आ सकते हैं. You may have very big numbers or very small numbers. For example, radius of Earth 6.4 into 10 power something. ये याद नहीं रहता, right? 10 power 6 आता है more or less. Okay. जैसे mass of Earth is around 6 into 10 power 24 kilogram. जैसे mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 किलोग्राम ऐसा आता है. तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है 6.4, 6, 9.1, ओके, ये हमको याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो व्हाट वी डू इज हम सिर्फ 10 के पावर्स के टर्म में लिख लेते हैं. तो इन रियलिटी रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6400 into 10 power 3 मीटर लिख लेंगे. Okay, so this is something like 6.4 into 10 power 6 meter. Good. या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.64 into 10 power 7 meter, right? Okay, तो किसी भी एक बड़े नंबर को हम सम नंबर into 10 power something के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो जो 10 का पावर समथिंग होता है, जो पावर होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. मतलब अगर मुझे नेक्स्ट टाइम याद रखना पड़ेगा, अगर मुझे याद रखना है व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 7, मतलब 10 का पावर 7. यू सी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी वेल. मैं वापस समझाता हूं. रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर. सबसे पहले ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते वक्त द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज राइट इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट. तो अब हमने लिख दिया 6400 into 10 power 3 मीटर. गुड, ये आ गया एसआई यूनिट में. अब मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब आप एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे. व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? सम नंबर into 10 raised to some power. This is scientific notation. तो ये जो 10 का पावर n होता है that is called as order of magnitude, power of 10. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैं सेम नंबर को 6400 into 10 power 3 लिख सकता हूँ, मैं 640 into 10 power 4 लिख सकता हूँ, मैं 64 into 10 power 5 लिख सकता हूँ, मैं इसी को 6.4 into 10 power 6 लिख सकता हूँ, मैं इसी को 0.64 into 10 power 7 भी लिख सकता हूँ, मैं इसी को 0.064 into 10 power 8 भी लिख सकता हूँ. तो अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या? 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 क्या? इसलिए हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखते टाइम एक रूल बनाना होता है कि ये जो आप नंबर लिख रहे हो a, इस a की वैल्यू हमेशा 0.5 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए. दिस a should be in fact greater than or equal to 0.5 or it should be basically less than 5. okay, अच्छे से समझ लो वापस एक बार. प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि आपको एक नंबर को 10 के पावर में लिखना है. ऑलराइट, गुड. नाउ द इशू स्टार्ट्स हियर कि मैं सेम नंबर को 6400 into 10 power 3 लिख सकता हूँ, 640 into 10 power 4 भी लिख सकता हूँ, 64 into 10 power 5 भी लिख सकता हूँ, 6.5 into 10 power 6 भी लिख सकता हूँ, 0.61 into 10 power 7 भी लिख सकता हूँ. तो क्या लिखूं? तो इसलिए हमको रूल बनाना पड़ेगा. रूल ये है कि जब आप एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो तो यहाँ पे जो a है इसकी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर देन या फिर 5 से लेस देन होना चाहिए. सो a should be greater than equal to 0.5 और it should be less than equal to 5. तो a की वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में ही एक्सेप्टेबल है. करेक्ट? तो अब रेडियस के जितने भी मैंने यहाँ पे वर्जन्स लिखे हैं, लुक, देयर इज दिस नंबर
0.64 जो 0.5 और 5 के बीच में आता है। तो सबसे पहले मैं रेडियस ऑफ अर्थ को 0.64 इंटू 10⁻7 लिख लूंगा इन मीटर्स ऑफ कोर्स। फिर मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 7। मतलब हमको सिर्फ इतना समझना है कि अर्थ का रेडियस 10⁻7 मीटर आता है अप्रोक्सीमेटली। ये जो साइन है ये अप्रोक्सीमेटली के लिए होता है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 ये 0.5 से 5 के बीच में है क्या? नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे? फिर इसको 0.5 और 5 के बीच में पहले लिख लो। कैसे लिखोगे? तो 9.1 को मैं 0.91 लिख सकता हूँ। कैसे? मैंने सिर्फ 10 का एक पावर एडजस्ट किया। That's what you are doing. 0.91 into 10 is 9.1 into 10⁻31। तो ये आ जाएगा 0.91 into 10⁻30। तो ये जो -30 है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19। तो ये तो ऑलरेडी 0.5 से 5 के बीच में है, तो इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका -19 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैंने पूछा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -19। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, -30। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ radius of earth, 7। mass of earth, what is mass of earth? 6 into 10⁻24। लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 तो ग्रेटर देन 5 है, चलेगा नहीं। फिर क्या करेंगे? हम इस 6 को लिख लेंगे 0.6 into 10, क्योंकि 0.6 into 10 is 6 into 10⁻24। अब यहाँ पे 10 का पावर 1, यहाँ पे 10 का पावर 24, तो ये हो गया 0.6 into 10⁻25। So what is order of magnitude of mass of earth? 10⁻25 kilogram, right? So that is the idea behind order of magnitude। तो सिंपल सा केस है, हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक दो एग्जांपल्स और लेंगे इसमें। So we'll take 1 or 2 more examples, okay? So करना क्या है? And remember one thing, चाहे वो significant figures हो, चाहे वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो, दीज आर रूल्स। आपको इसको एज अ रूल ही याद रखना है। यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं। वो रूल्स है, रूल्स होते हैं। यू कैन नॉट चैलेंज, यू कैन नॉट से कि मैंने 1 को ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा ही लिखते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, ऑलराइट। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ any physical quantity can be expressed as some number a multiplied by 10 raised to n, where a is a number such that the value of a is greater than equal to 0.5 and less than equal to 5, okay, and n is an integer, और इस इंटीजर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। गुड इनफ। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। मैं वापस एक बार आइडिया समझाता हूँ। पहले प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझोगे तो सॉल्यूशन अपने आप समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, फिजिक्स में आने वाले 2 साल में
हम इतने सारे कांस्टेंट्स के साथ डील करने वाले हैं, इतने बड़े बड़े नंबर या इतने छोटे छोटे नंबर आएंगे, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, अभी ये किलोमीटर में, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, हमको हमेशा ऐसा यूनिट में चाहिए होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 640 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। 64 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर भी लिख सकते हैं। 0.64 इंटू 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं। 0.064 इंटू 10⁻⁸ भी लिख सकते हैं। There are many ways of writing the same thing. Now, अब ऐसा लिखना जरूरी क्यों है? ये जरूरी है नीट और जेडबलई और सीईटी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जब नीट, जेई या सीईटी टाइप ऑफ एग्जाम्स आप अटेम्प्ट करते हो, उसमें आपको बहुत बार एग्जैक्ट आंसर निकालना ही नहीं होता। आपके पास 4 ऑप्शंस है और ऑप्शन में कुछ नंबर है, सम नंबर, आई डोंट केयर फॉर द नंबर, ओके, कुछ नंबर है और दिया है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁸, 10⁻⁻10, करेक्ट, राइट। और वो जो नंबर है ये कुछ कैलकुलेशन करने से आएगा। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई करने से नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, या फिर मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ करने से आ रहा है, राइट, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो इस केस में हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ देखना है कि 10 के पावर में क्या आएगा। व्हाई शुड आई बी केयरिंग 6.222 इंटू 10⁻² आ रहा है क्या, 6.222 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है क्या, व्हाई शुड आई केयर फॉर दिस नंबर। हमारा इंटरेस्ट है 10 का पावर क्या है। लेकिन 10 का पावर हम लिखने की बात अगर करने लगे तो यू सी प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होता है कि एक ही नंबर को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सो मेनी वेज, राइट। तो हम पहले रूल बना लेंगे कि पहला रूल तो ये है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखते टाइम आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एसआई सिस्टम में होना चाहिए, सीजीएस में नहीं चलेगा, एमकेएस में नहीं चलेगा, एसआई में चाहिए, एफपीएस भी नहीं चलेगा। गुड। मुझे रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं, और मुझे याद है 10 का पावर 7 आता है, सफिशिएंट है। तो हमने रूल क्या बनाया, कोई भी नंबर हो उसको हम लिखेंगे सम a multiplied by 10⁻n, where a is greater than equal to 0.5 and less than equal to 5, है ना, और n तो इंटीजर है। तो 6400 किलोमीटर को मैं लिख लूंगा 0.64, क्योंकि 0.64 ये 0.5 और 5 के बीच में आता है। गुड। तो सबसे पहला काम आप करोगे, उस गिवन नंबर को यू विल राइट in terms of a multiplied by 10⁻n, a की वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में होना कंपलसरी है। अब जो 10 का पावर है उसको बोल दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इमेजिन जब हम ग्रेविटेशन सीखेंगे, मैंने आपको पूछा व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, आपको ये नंबर याद नहीं है, वी डोंट केयर एनी मोर, आप बोलोगे ओके इट इज 10⁻⁷, मतलब आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7, n की वैल्यू 7, इस n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अनदर एग्जांपल, एक प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास आता है फिजिक्स में, वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यू आती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34, ओके। फिर आप इसको लिखोगे 0.664 इंटू 10, क्योंकि मैंने एक डेसिमल टू द लेफ्ट शिफ्ट किया है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, टू द राइट शिफ्ट करता तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 करता, इट इज इनटू 10⁻⁻34। तो ये आ गया आपका 0.664 इंटू 10⁻⁻33। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? -33, राइट। तो दिस इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने बड़े नंबर या इतने छोटे नंबर आते हैं कि हमको याद रखना, एग्जैक्टली याद रखना पॉसिबल नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो 9.1 इंटू 10⁻31, मुझे एग्जैक्टली याद है बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स नाउ, तो मुझे पक्का पता है कि 9.1 है, राइट। इसको मैं लिखूंगा 0.91 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻31, मतलब 0.91 इंटू 10⁻⁻32,
30। ये 0.5 और 5 के बीच में है, यस, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, -30। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 power -27 kg। 1.67 0.5 और 5 के बीच में है, यस। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? -27, राइट। तो दिस इज वेरी, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ह्यूमंस, हम सब नहीं याद रख सकते, हम ये वैल्यूज हमको याद नहीं है, हमको सिर्फ पावर्स याद है, ठीक है, पावर्स याद है तो भी सफिशिएंट है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, गुड। Alright, so let's go ahead with questions now. So, end of theory part. Now let us solve MCQs first and then we will solve numerical. Question number 1. L raised to 1, M raised to 1, T raised to -2 is dimensional formula for, देखो, M raised to 1 मतलब मास, L1 T -2, अगर आपको याद होगा L1 T -2 होता है एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का। ये मेथड नंबर 1 है। तो मैं आपको 3 मेथड बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। मेथड नंबर 1, M raised to 1 मतलब मास, है ना, L raised to 1, T raised to -2 मतलब एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स। ये मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड, अगर आपको ये याद नहीं है, M मतलब मास मतलब किलोग्राम में, L raised to 1 मतलब लेंथ मतलब मीटर में, T मतलब टाइम सेकंड raised to -2 में, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम होता है मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। तो या तो डायमेंशन से डायरेक्ट फाइंड करो या तो यूनिट से फाइंड करो, राइट। ये इजी मेथड है। तीसरा मेथड लंबा मेथड है। थर्ड मेथड इज लिटिल लेंदी। ओके, कैसे लेंदी? फिर उस केस में आपको वेलोसिटी के डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। फिर आप बोलोगे वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के डायमेंशंस, टाइम के डायमेंशंस। फिर आप बोलोगे डिस्टेंस इज लेंथ रेज़ टू 1, टाइम नीचे था ऊपर आके -1 हो गया, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस तो नहीं है ये, ओके। फिर आप बोलोगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी के डायमेंशंस l रेज़ टू 1, t रेज़ टू माइनस, है ना, 1। फिर ये t रेज़ टू 1 ऊपर जाके वापस एक बार -1, l रेज़ टू 1, t रेज़ टू -2। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन डायमेंशन नहीं आ रहा है, तो आखिरी में फिर फोर्स के डायमेंशंस फाइंड करोगे। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। So there are 3 methods. Method 1 is simple. Just look at the dimensions. Mass raised to 1 मतलब mass, L raised to 1, T raised to -2 is acceleration. तो आ गया force. तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको बोलना है कि M का जो पावर 1 है ये आता है mass, L का पावर 1, T का पावर -2। तो this is mass M, this is acceleration A. So mass into acceleration is nothing but force. So force का dimension आ गया। This is the simplest thing that you can do. This is the simplest thing that you can do. All right. Question number 2. The error in the measurement of a rectangle, of the sides of a rectangle is 1%. Okay. The error in the measurement of its area is, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स के मेजरमेंट में, साइड्स ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप यहाँ पे सिंगुलर लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि फिर अगर आप बोलते हैं एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आपको एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ओनली वन साइड पता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ स्पेशल स्क्वायर, मतलब उल्टा है, स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल बाय द वे, लेकिन रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें दोनों साइड्स इक्वल नहीं होते, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, एंड द टू साइड्स adjacent sides are not equal in length. Therefore, how question can change just because of language. The error in the measurement of a
साइड ऐसा लिखता मैं, इसका मतलब ये होता कि हमको एक साइड का मेजरमेंट का एरर पता, दूसरे का नहीं पता, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इन्होंने क्या बोला है, ऑफ द साइड्स, मतलब ऐसा है कि ए साइड का मेजरमेंट में 1% एरर है और बी साइड का भी मेजरमेंट में 1% एरर है। सो देयर इज error of 1% in the measurement of both sides. Okay, now what do you know? Area is A into B. तो परसेंटेज एरर बाय फॉर्मूला प्रोडक्ट हमने देखा था ना, Z इक्वल टू A इंटू बी, इसका एरर क्या था, डेल्टा Z बाय Z इक्वल टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। ये था रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर में क्या करते हो, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, बस वही करना है फिर। तो डेल्टा A बाय A मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज एरर 2% का एरर हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1% है डेल्टा A बाय A 100 और डेल्टा B बाय B भी 1% है, तो टोटल 2%। ओके, तो मैं इसको सिर्फ एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ। That's it. What I am doing is just increasing one step. So delta A by A multiplied by 100, okay, and delta B by B multiplied by 100. So anyways, जगह कम पड़ रही है, doesn't matter. Multiplied by 100 plus delta B by B multiplied by 100. ये तो रूल ही है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ एरर का। तो 1% प्लस 1%, तो टोटल 2%। ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन ओरल है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगर आपको याद होगा, वेरी गुड। सो if you know answers, you can just put it in the chat box. So good. Dimensions of kinetic energy is same as that of dimensions of kinetic energy. Kinetic energy is nothing but work. Very good. क्योंकि वर्क हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ये सब वर्क होता है, all forms of work. Which of the following is not a fundamental unit? Which of the following is not a fundamental unit? तो फंडामेंटल यूनिट वोल्ट। क्यों? क्योंकि ओहम्स लॉ पता होगा आपको, ओहम्स लॉ, यू नो ओहम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R। मतलब आप करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये तो डिराइव्ड यूनिट हो गया ना फिर। ओके, वोल्ट इज वोल्टेज, सो इट इज डिराइव्ड यूनिट, so it is not fundamental unit. All right, so this is how you can solve this particular question. Good. MCQs, higher level के MCQs हम JEE NEET की क्लासेस में करते ही है, so we will do that. Next question, numerical. The mass of two bodies are measured to be. तो हमें given quantity में दिया है mass of two bodies measured to be 15.7 plus minus 0.2 kg and 27.3 plus minus 0.3 kg. What is the total mass of the two and the error in it? तो हमको, आपको याद है मैंने बताया था, नॉर्मली कभी भी कोई भी मेजरमेंट वो मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ दिया जाता है। तो आपको पहले बॉडी का मास 15.7 दिया है और पहले बॉडी में एरर आपको दिया है 0.2 kg का। तो 15.7 kg इज मीन वैल्यू
और मीन एब्सोल्यूट एरर आपको दिया है 0.2 kg का। सेकेंड मास आपको दिया है 27.3 kg और उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर आपको दिया हुआ है 0.3 kg का। दिस इज गिवन टू यू। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, आपको टोटल मास फाइंड करना है अलोंग विथ एरर। तो आपको टोटल मास डेल्टा m फाइंड करना है और आपको टोटल मास में एरर कितना है। ऐसा करो, टोटल मास m, टोटल मास को हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं और टोटल मास के एरर को हम डेल्टा m बोल देते हैं। ओके, तो टोटल मास और एरर इन टोटल मास, तो सिंपल है, यहाँ पे यू ऑलरेडी नो कि टोटल मास कैसे निकालोगे। तो m1 प्लस m2, और एरर कैसे निकालते हो आपको बताया था मैंने, z इक्वल टू a प्लस बी अगर हो तो एरर इन z इज एरर इन a प्लस एरर इन b ऐसा आता है। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 ऐसा आ जाएगा ये। ओके, तो पहले हम मास, टोटल मास निकाल लेते हैं, फिर हम एरर इन मास देखेंगे। टोटल मास इज m1 प्लस m2, तो 15.7 प्लस 27.3, मतलब ये आ गया आपका 15.7 प्लस 0.3 16, 16 में 27 ऐड कर दिया तो 43 kg है। 43 kg यस है। ओके राइट, और डेल्टा m इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टोटल मास। तो डेल्टा m1, व्हाट इज डेल्टा m1? डेल्टा m1 आपके पास आता है, लिखा हुआ है हमारे पास 0.2 और डेल्टा m2 0.3, मतलब डेल्टा m आ गया 0.5 kg यस। तो व्हाट इज एरर? एरर कैसे लिखते हो आप? हमेशा प्लस माइनस 0.5। तो आ गया हमारे पास करेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा केस है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance traveled by an object in time, अभी 100 प्लस माइनस 1, मतलब आपको टाइम का मीन वैल्यू दिया हुआ है 100 और टाइम के मेजरमेंट का एरर आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस माइनस 1 इज, तो डिस्टेंस x is 5.2 meter and error in the measurement of distance is 0.1 meter. What is the speed and its error? तो आपको स्पीड फाइंड करना है, आपको पता है स्पीड फाइंड करना है और एरर इन स्पीड फाइंड करना है। तो इजी है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एरर कैसे निकालते हैं आपको याद है, डेल्टा v बाई v इज डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा t बाई t। याद रखना, जब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो हम रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट एरर। जैसे पिछले क्वेश्चन में दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन था तो हमने डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया था। तो एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली कब फाइंड करते हो? जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन हो, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का। और रिलेटिव एरर कब फाइंड करते हो? जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट या डिवीजन हो। ओके, सो solution 1, find out what is v is x by t, what is x 5.2, what is t 100 seconds। तो ये 100 मतलब 10 पावर 2, ये ऊपर जाके 10 पावर -2 हो जाएगा, राइट? करेक्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.052 मीटर पर सेकेंड। है क्या? है, करेक्ट। आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा t बाई t। सो देयरफॉर you will have delta v by v, delta x by x. What is delta x? 0.1. What is x? 5.2. What is delta t? 1. delta t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 100। ये आ जाएगा 1/52, क्योंकि ऊपर एक डेसिमल नीचे डेसिमल कैंसिल, प्लस 1/100। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ये आपका सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशंस मैंने करके रखे हैं, सो
यहाँ पे भी दिया हुआ है, दिस इज करेक्ट, 0.029 आता है आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो इसको लॉग टेबल से कैसे सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज टुमारो। तो 100 प्लस 52 152 अपॉन 52 इंटू 100, ये सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.029 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट यू विल हैव। ओके, तो आपको मिल गया एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, बट कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। सो यू हैव फाउंड आउट रिलेटिव एरर सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज, ये जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा है। ओके, तो अब I want you to try out some questions, so I will be giving you some questions for assignment. मैं आज ये एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ आज के लिए। An electron with charge E enters, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है with charge E, it enters a magnetic field, uniform magnetic field B bar with velocity, velocity print नहीं हुआ यहाँ पे, V bar. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by. हमारे पास एक चार्ज है E. It is moving with velocity V. और ये जब velocity V के साथ मूव हो रहा था, ये V बार क्या है, ये वेक्टर है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, वेक्टर ही है, फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, बट आई विल टेल यू। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होते होते एक मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट एट दिस मोमेंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी बार। अब जब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उस पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा विच इज गिवन बाय बी ई बी। अब ये मॉड ऑफ एफ बार को आप सीधा सीधा एफ लिख सकते हो। ये एफ क्या है, ये एफ बार क्या है, ये मॉड क्या है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, वेक्टर्स का पार्ट है, हाउ डू यू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय द वे, हमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस, है ना, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन पूछे ना, क्या पूछा आपको, एन electron with charge E enters the uniform magnetic field B with velocity v bar. The velocity is perpendicular to the magnetic field. Obtain the dimensions of B bar. आपको B bar के dimensions निकालने हैं। तो B bar के dimensions निकालने हैं, आपके पास B E V equal to F, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, it is given फॉर्मूला। कैसे आया वो सब हम धीरे धीरे at higher stages हम डेवलप करेंगे। इस स्टेज पे देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट ही किया है आपने, तो इनिशियल स्टेजेस पे हमको कुछ कुछ चीजें एज अ रूल समझ के लेनी होती है। हाँ ये ऐसा है, दैट्स इट। वो कैसे आया वो आगे जाके हम डेवलप करने वाले हैं, हम डिराइव भी करने वाले हैं। तो फिलहाल समझ लो कि ये फॉर्मूला है, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ई इज चार्ज, वी इज वेलोसिटी, एफ इज फोर्स। बी आ गया एफ अपॉन ईवी। अब हमको F के डायमेंशंस पता है, पता है, V के पता है, यस पता है, E चार्ज के पता है, नहीं पता है, तो चार्ज के डायमेंशन निकाल लेंगे। ओके, इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन 1। बट यू नो व्हाट इज करंट, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, ये डेफिनेशन है करंट का, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, मतलब डायमेंशंस ऑफ चार्ज इज डायमेंशंस ऑफ करंट इनटू डायमेंशंस ऑफ टाइम। आ गया, डायमेंशंस ऑफ चार्ज मिल गया आपको, करंट इनटू टाइम, यस। अब आप बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन चार्ज के डायमेंशंस इनटू वेलोसिटी के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या है आपको पता है, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, यू नो ऑफ कोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 l1 t-2। E मतलब चार्ज, इसके डायमेंशंस है i1 और t1। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ओके, l1 t-1 ऐसा आता है, करेक्ट, गुड। तो
इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे देखो t रेज टू 1 t रेज टू -1 कैंसिल, यहाँ पे l रेज टू 1 l रेज टू 1 ऊपर भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा m1, ये I1 ऊपर जाके I-1 और t-2, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस m1 I-1 t-2। मैंने बताया था कि कुछ कुछ मिसप्रिंट्स है, देखो यहाँ पे है मिसप्रिंट, l रेज टू 1 बोल रहे हैं, हमारे पास तो l है ही नहीं, m रेज टू 0 बोल रहे हैं लेकिन हमारे पास m रेज टू 1 आता है, तो एक्चुअली इनका प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया, ये m रेज टू 1 है और ये l रेज टू 0 है, राइट। तो m1 I-1 t-2, this is what you have, this is how you obtain dimensions of magnetic field। तो क्या करना था, सिर्फ हमारे पास फोर्स का इक्वेशन दिया है, सीधा सीधा वहां से स्टार्ट करो। मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स अपॉन ईवी, फोर्स का डायमेंशंस पता है, v के पता है, e के पता नहीं थे तो हमने पहले फाइंड कर लिए। कैसे, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो हमको मिल गए e के डायमेंशंस, चार्ज के डायमेंशंस मिल गए हमको, e रेज टू 1 t रेज टू 1, सॉरी I रेज टू 1 t रेज टू 1, तो बस ये करंट के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम b के फॉर्मूला में, एंड यू विल हैव डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड m1 I-1 t-2। Alright, so that is sufficient for today. We will stop here at this point.